आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जेल प्रेरी का हमने इससे पहले हिंदी की 3 क्लास देख चुके हैं। हम अब चौथी क्लास स्टार्ट करेंगे हिंदी की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये पेपर जो है जेल प्रेरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसे हम सॉल्व करेंगे। ये 26 मई 2023 शिफ्ट 2 का पेपर है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 81 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिल सके। इक्यासी नंबर का क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प देशज शब्दों का सही उदाहरण है? ए दंगल, फकीर, लिफाफा। बी पेन, चॉकलेट, पिन। सी हैट, बूट, जंपर। डी खुरपा, डिबिया, ढांचा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खुरपा, डिबिया, ढांचा। 82 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से शब्द युग्म शशिधर शशिधर के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ए चंद्रमा शिव। बी एशिया का एक देश। तर्क। सी वादी, मुद्दई। डी व्यग, अपंग। तो इसका उत्तर होगा हमारा चंद्रमा शिव। 83 नंबर का प्रश्न है हमारा। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कहिना सकत रघुवीर डर लगे वचन, जनु बान। नाई रामपद कमल जुग बोले, गिरा प्रमाण। तो उपयुक्त पंक्ति में निम्नलिखित कौन सा रस है? रस हमें बताना है। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस। बी वीर रस। सी रौद्र रस। डी अद्भुत रस। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी रौद्र रस। निम्नलिखित पंक्ति में रौद्र रस है। 84 नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ए मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा है। बी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सी इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां जैसे सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि। डी सभा के केवल 15% लड़के उपस्थित थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा इस देश में कई बड़ी नदियां हैं जैसे सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि। 85 नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का सही उदाहरण है? अव्ययभाव समास हमें बताना है। देखिए, ए कुमार शर्मणा। बी यथा संभव। सी लंबोदर। डी राधाकृष्ण। अव्ययभाव समास का उदाहरण हमें बताना है तो बी यथा संभव। 86 नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्न में से मेला किस संज्ञा का उदाहरण है? मेला किस संज्ञा का उदाहरण है? ए भाववाचक संज्ञा। बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सी समूहवाचक संज्ञा। डी जातिवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। 87 नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से ऋणी का विलोम शब्द क्या है? उतरण, विदाई, अधा, अवाची। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए उदरण। 88 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से विषय का विलोम शब्द क्या है? विषय का विलोम शब्द हमें बताना है। ए सज्जन। बी पुष्ट। सी मधुर। डी जितेंद्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी जितेंद्री। 89 नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ए निरस। ए निरय। बी नरक। सी कंदरा। डी यमलोक। तो इसमें असंगत हमें बताना है सी कंदरा। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार। देखिए पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं हम। तारा सी तरुणी तामे, ठाड़ी झिलमिल होती में उपमा अलंकार है। बी यमक अलंकार। सी श्लेष अलंकार। डी अनुप्रास अलंकार। तो इसमें कौन सा उपमा अलंकार है? तरासी तरुणी तामे ठाणी झिलमिल होती में उपमा अलंकार है। 91 नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में अर्थ के आधार पर स्थान वाचक संबोधक अवयव का चयन कीजिए। ए माध्यम, मार्फत, द्वारा, सहारे, जरिए। बी और, तरफ, आसपास, प्रति, आर पार। सी आगे पीछे, ऊपर नीचे, सामने। डी बाद में, पश्चात, उपरांत।
तो सी आगे पीछे ऊपर नीचे सामने। भानु क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। त्रुटि रहित वाक्य में बताना है, ए मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि, बी निदेशक महोदय अत्यंत सख्त है, सी मैं आपके प्रतिकूल कुछ भी नहीं कहूँगा, डी हम अपने वचन पर स्थायी है। तो ए हमारा जाएगा आंसर, मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है। 93 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी व्याकरण एवं आवश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य हमें बताना है, छात्रों में पारस्परिक लड़ाई हो गई, बी शोक है कि मैं आपकी सहायता ना कर सका, सी स्वरचित गीत की 2-4 कड़ियाँ सुनाओ, डी सफलता के मार्ग के कुछ बाधाएं हैं। तो इसका आंसर जाएगा हमारा बी, शोक है कि मैं आपकी सहायता ना कर सका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण नहीं है। ए मैं पत्र भेजता रहा और तुम चुपचाप बैठे रहे, बी सोहन खाना खाता है, सी इस पर वह क्रोध से बोला और चलते बना, डी यहाँ से 5 किलोमीटर पर गंगा बहती है। तो इसका उत्तर जाएगा हमारा सोहन खाना खाता है। 95 नंबर का प्रश्न है हमारा, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उसे कहते हैं। ए अनुहोष्टिक स्वर, बी औष्टिक स्वर, सी व्रतमुखी स्वर, डी अव्रतमुखी स्वर। तो इसका आंसर है हमारा अव्रतमुखी स्वर। छियानवे नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बहुत अनुभवी होना है। ए 7-5 करना, बी सिंह का बच्चा होना, सी 7 घाटों का पानी पीना, डी सिर आंखों पर बिठाना। तो इसका आंसर है हमारा सी 7 घाटों का पानी पीना। 97 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध तत्पुरुष समास का सही उदाहरण नहीं है। ए वीरकन्या, बी श्रमदान, सी सप्तऋषि, डी राज दरबार। तो इसका आंसर है हमारा सप्तऋषि। 98 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रौढ़ का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रौढ़ का पर्यायवाची होता है, ए तत्क्षण, बी तत्काल, सी अंधेड़, डी प्रसून। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी अंधेड़। प्रौढ़ का पर्यायवाची है अंधेड़। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण के अंतर्गत कौन सा शामिल है। ए क, बी ग, सी खा, डी च। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ग। 100वें नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मुहावरा पांव फूक फूक कर रखना का क्या अर्थ है। पांव फूक फूक कर रखने का अर्थ हमें बताना। ए सतर्कता से कार्य करना, बी पराजय स्वीकार करना, सी असंभव कार्य करना, डी पहुंचना होना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सतर्कता से कार्य करना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।